अरे भाई, इतना कमजोर गधा तो मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है इसके शरीर में जान ही नहीं बची। इसे पालने वाला भी कितना बड़ा मूर्ख होगा। जैसे ही वह राहगीर गधे की तरफ बढ़कर दोबारा हंसता है, अचानक तालाब किनारे की गीली मिट्टी तेज चमकने लगती है और देखते ही देखते वह साधारण मिट्टी सोने की मिट्टी में बदल जाती है। ये तो चमत्कार हो गया। ये मिट्टी तो सोने की हो गई। अगर ये सच में मेरा हो गया तो मेरी तो 7 पुश्तें राज करेंगी, राज। हाँ मानव, अगर तुम सोने की मिट्टी को यहाँ से ले जाओगे तो तुम इस दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति और इस राज्य के राजा बन जाओगे। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। सच में? फिर तो मैं एक पल भी इंतजार नहीं करूंगा। ये सारा खजाना मेरा है, मेरा। राहगीर जैसे ही लालच में भरकर उस मिट्टी को उठाने के लिए झुकता है, तभी आसमान से एक लोहे का भारी पिंजरा गिरता है और वह उसके अंदर कैद हो जाता है। मूर्ख और लालची आदमी, अब तू हमेशा यहीं रहेगा। इस सोने ने तुझे नहीं बल्कि तेरे लालच ने तुझे अपना गुलाम बना लिया है। देखते ही देखते वह पिंजरा जमीन के अंदर गायब हो जाता है। बलरामपुर नामक गांव में हरि नाम का एक धोबी अपनी पत्नी हेमा और अपने एक गधे के साथ रहता था। हरि स्वभाव से बहुत ही लालची और कंजूस किस्म का था। एक दिन हरि गधे पर कपड़ा लेकर जा रहा था। मेरे गधे को अभी ही बीमार होना था। ढंग से कोई काम नहीं कर पाता। इसकी सुस्ती की वजह से आज मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं कम से कम मेहनत में ज़्यादा काम निकालूंगा। बिना सर्फ और साबुन के बस पानी में डुबकी लगाकर कपड़े निकाल दूंगा और गांव वालों से पूरे पैसे वसूल लूंगा। किसी को क्या ही पता चलेगा। हरि तालाब के किनारे पहुंचता है और बिना मेहनत किए बस कपड़ों को पानी में खंगाल कर सुखा देता है। जैसे ही कपड़े सूखते हैं, वह उन्हें समेटकर सीधा सेठ की हवेली पहुंच जाता है। क्यों रे हरि भाई, क्या तूने मेरे सारे कपड़े धो लिए? हाँ हाँ सेठ जी, अरे आपके कपड़े धोने में तो आज पसीना छूट गया। और जानते हैं सेठ जी, मैंने इसमें वो बेशकीमती साबुन का इस्तेमाल किया है जो सिर्फ बड़े बड़े राजा महाराजा इस्तेमाल करते हैं। आप तो जानते ही हैं, मेरा नाम हरि है। मैं हूँ तो धोबी, पर आपके कपड़ों को अपना मान कर धोता हूँ। हाँ, तुम्हारी बातें तो बहुत सुनी। चलो कपड़े दिखाओ, देखूं तो जरा कि तूने कैसी धुलाई की है। सेठ कपड़ों को गौर से देखता है। पर हरि, इसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा। और देख, ये दाग तो ठीक से साफ भी नहीं हुआ है। तूने आखिर धोया क्या है? अरे सेठ जी, यही तो इस महंगे साबुन की खासियत है। ये कपड़ों की उम्र बढ़ाता है। अगर मैं इसे रगड़ रगड़ कर सफेद कर देता तो कपड़े के रेशे कमजोर हो जाते। आप जैसे रईस आदमी क्यों फटे हुए कपड़े पहनेंगे? ये चमक जो आप देख रहे हैं, ये असली रेशम की सुरक्षा है। अब जरा सोचिए सेठ जी, कपड़ों की जान बचानी है या उन्हें धोकर फाड़ देना है? मैंने तो आपकी धुलाई के लिए अपनी जेब से महंगा सामान लगाया है। मैंने तो अपनी भलाई के लिए अपनी जेब से महंगा सामान लगाया है। हाँ, तू कहे तो सही रहा है। मैंने तो इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। ले भाई, तेरी मेहनत और इस महंगे साबुन के लिए मैं तुझे 2 गुने पैसे देता हूँ। हरि मन ही मन अपनी चालाकी पर हंसता है। वह दिन भर सभी गांव वालों को इसी तरह अपनी बातों के जाल में फंसाकर शाम को घर लौटता है। अरे वाह,
आज तो आप बहुत खुश दिख रहे हैं, क्या बात है? अरे आज मैंने कपड़ों में ना साबुन लगाया ना सर्फ, सिर्फ अपनी बातों का ऐसा जादू चलाया कि सेठ को मेरी बात माननी ही पड़ी। देख आज मैं 2 गुने पैसे लेकर आया हूँ। देख। देखो जी, यह आप ठीक नहीं कर रहे हो। किसी की ईमानदारी और भरोसे के साथ खेलना बहुत बड़ी गलती है। यह करना ठीक नहीं है। बस बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे मत सिखाओ। ये बताओ वो जो हमारा गधा है वो ठीक हुआ या नहीं? कल से उसे मैं काम पर ले जाऊंगा। अरे जी, वो तो पिछले 15 दिनों से बीमार पड़ा है। आप उसे ना ही वैद्य के पास ले जाते हैं और ना ही कोई औषधि लाकर देते हैं। अब तो वह ढंग से चल भी नहीं पाता। पिछले महीने ज्यादा बोझ लादने की वजह से उसके पैरों में चोट लगी थी, जिससे अब वह लंगड़ाने लगा है। अरे चुप करो, एक गधे में मैं जितना पैसा लगाऊंगा उतने में तो मैं नया गधा खरीद कर ले आऊंगा। मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मैं सोच लूंगा कि कल मुझे क्या करना है। अगली सुबह होते ही हरी फिर से उसी कठोरता के साथ गधे के पास पहुंचता है। गधा दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, पर हरी का दिल पत्थर का बना हुआ था। बस बस बहुत हो गया तुम्हारा ये रोना धोना, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। चल अब जल्दी से उठ और मेरे साथ तालाब किनारे चल। हमें वहाँ ढेर सारे कपड़े धोने हैं। तेरे यहाँ बैठने से घर का चूल्हा नहीं जलेगा, समझे? गधा अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पर हरी उसकी जख्मी पीठ पर कपड़ों का भारी गट्ठर लाद देता है। जब वह गधे को लेकर गांव की गलियों से गुजरता है तो लोग उसकी हालत देखकर दंग रह जाते हैं। अरे देखो देखो इस मरियल गधे को, दिन ब दिन इसकी हालत बदतर होती जा रही है। अनाज तो इसे क्या खाएगा, लगता है भूखमरी ही इसे खाती जा रही है। इसके शरीर की एक एक हड्डी बाहर से ही गिनी जा सकती है। अरे भाई, पशुओं का पालन और उनकी सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये तो हरी बड़ा ही निर्दयी है। इसने कभी इस बेचारे को 2 वक्त का खाना तक ढंग से नहीं दिया है, तो भला इसके शरीर पर मांस कहाँ से आएगा? हाँ, गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगते हैं, पर हरी किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता। वह गधे को हाँकते हुए तालाब के पास ले आता है। इन गांव वालों को क्या पता कि एक एक रुपया कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अब क्या मैं वो पैसा भी इस गधे के चारे पर उड़ा दूं? जब ये फोकट में काम कर ही रहा है तो इस पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? हरी फिर से अपनी वही चालाकी शुरू कर देता है। वह सारे कपड़े बिना साबुन के सिर्फ तालाब के गंदे पानी में खंगालने लगता है। हे ईश्वर, मुझे इस जुल्म से आजाद कर दो। अगर मेरा मालिक मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता तो मुझे इसके साथ नहीं रहना। मुझे कहीं दूर जाने दो, मुझे आजाद कर दो। हरी कपड़ों की भारी तह बनाकर गधे की जख्मी पीठ पर फिर से लाद देता है और उसे चलने का इशारा करता है। देख सारे कपड़े धुल गए, अब जल्दी घर चल। इन्हें सुखाकर मुझे राजमहल पहुंचना है। आज की कमाई बहुत बड़ी होने वाली है, इसीलिए जल्दी पैर चला। हरी उस कमजोर गधे को लेकर घर की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन अभी आधा रास्ता ही बीता था कि गधा अपना संतुलन खो बैठता है और जमीन पर गिर पड़ा। अरे नालायक, ये क्या किया तूने? मैंने इतनी मेहनत से कपड़े धोए और तूने सब मिट्टी में मिला दिया। मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा तुझे। गुस्से में अंधा होकर हरी पास ही पड़ी एक मोटी लकड़ी उठा लेता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है।
नहीं, छोड़ दो मुझे मालिक, मुझे मत मारो। इसमें मेरी क्या गलती है? भूख और थकान से मेरे पैर जवाब दे गए थे। मुझे मत मारो मालिक, मुझे मत मारो। तूने जो मेरा नुकसान किया है उसकी कीमत अब तुझे चुकानी पड़ेगी। तूने मेरे सारे मेहनत से धोए कपड़े बर्बाद कर दिए। अब तुझे पूरे 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी। हरी उस अधमरे गधे घर ले आता है। वह न उसे पानी देता है और न ही चारा। एक दिन इसी तरह बीत जाता है। देखो जी, आप इस बेजुबान को 2 दिनों से खाना क्यों नहीं दे रहे हैं और मुझे भी इसके पास भटकने नहीं देते। ऐसे तो ये हमें छोड़कर चला जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ। अरे ये गधा मेरे ऊपर बोझ बन गया है, किसी काम का नहीं रहा ये। यह आप क्या कह रहे हैं? इस गधे ने दिन रात आपके लिए काम किया है, भारी बोझ ढोया है। आज जब वह बीमार है तो आप उसके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं। चुप हो जाओ, मुझे मत सिखाओ। गधा भूख और मार की वजह से और भी ज्यादा बीमार हो जाता है। तभी हरी उसके पास जाता है और घृणा से उसे देखता है। सुन, अब तू मेरे किसी काम का नहीं रहा। अब दफा हो जा यहाँ से और आज के बाद कभी अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना। फिर हरी उसे घर से बाहर धकेल देता है। ऐसा मत करो मालिक, मैं बेजुबान हूँ, पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में बिताई है। मुझे इस हालत में सड़क पर मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो मालिक, मत छोड़ो। गधे की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, पर हरी पत्थर दिल बना घर के अंदर चला जाता है। बेसहारा और भूखा गधा लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे घने जंगलों की गहराई में चला जाता है। तभी उसे रास्ते में एक विशाल पेड़ दिखाई देता है, जिसकी टहनियाँ पूरी तरह सूख चुकी थी और वह गिरने की कगार पर था। लगता है इस बेचारे पेड़ का हाल भी मेरे ही जैसा है। इसके मालिक ने भी इसे बेकार समझकर इसमें पानी डालना बंद कर दिया होगा। देखो, इतना बड़ा पेड़ प्यास के मारे दम तोड़ रहा है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनों ने ही ठुकराया है। गधा अपनी कमजोरी को भुलाकर पास के तालाब की ओर जाता है और मुंह में पानी भर भर कर उस पेड़ की जड़ों में डालने लगता है। वो खुद भूखा था, लेकिन उसकी ममता उस पेड़ के लिए जाग उठी थी। वह वहीं बैठ जाता है। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुम फिर से जीवित नहीं हो जाते। 2 दिन तक गधा लगातार यही करता रहा। चमत्कारिक रूप से वह पेड़ पूरी तरह हरा भरा हो गया। उसकी टहनियों पर ताज़ा पत्तियां आ गई। अरे, ये पेड़ तो फिर से जी उठा। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। तभी गधे की आंखों से खुशी का एक आंसू पेड़ के नीचे गिरता है। अचानक पूरे जंगल में एक तेज सुनहरी रोशनी फैल जाती है। देखते ही देखते उस पेड़ की एक टहनी पर एक बड़ा और चमकता हुआ सुनहरा फल लटक जाता है। ये कैसा चमत्कार है? एक ही पल में इतना बड़ा और दिव्य फल। ये कोई साधारण फल नहीं लग रहा, पर मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। जो होगा देखा जाएगा। मैं इसे खा लेता हूँ। गधा उस जादुई फल को खा लेता है। फल खाते ही गधे के शरीर में बिजली जैसी फुर्ती दौड़ जाती है। उसका दुख और थकान गायब हो जाती है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी सोचने का तरीका बदल गया है और उसके अंदर एक गजब की चालाकी आ गई है। ये क्या हुआ? मुझे अचानक सब कुछ साफ नजर क्यों आ रहा है? और मेरी आवाज?
क्या क्या मैं बोल पा रहा हूँ? गधा खुद को बोलते हुए सुनकर दंग रह जाता है। तभी वहाँ अचानक एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। गधा उन्हें देख और भी हैरान हो जाता है। महाराज, आप कौन हैं और मेरे साथ ये क्या हो रहा है महाराज? पुत्र, तुमने जिस पेड़ की निस्वार्थ भाव से सेवा की वो कोई साधारण पेड़ नहीं था। बदले में उसने तुम्हें ये रहस्यमय फल दिया है। इसे खाने से तुम्हारे अंदर मनुष्यों जैसी बुद्धि, चालाकी और बोलने की शक्ति आ गई है। पर महाराज, मैं इस शक्ति का क्या करूँगा? तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, अब वक्त है उन लोगों को सबक सिखाने का। इस शक्ति का उपयोग उन लालची लोगों की आंखें खोलने के लिए करो जिन्होंने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया था। साधु बाबा के ओझल होते ही गधे की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह अब हार मान चुका बेजुबान जानवर नहीं था। अब मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा जिन्होंने मेरी वफादारी का ऐसा सिला दिया है। अब वक्त आ गया है हिसाब बराबर करने का। वह दूसरी तरफ हरी अपने घर में बैठा हिसाब लगा रहा था। पछतावा उसे गधे की हालात पर नहीं बल्कि अपने नुकसान पर हो रहा था। मैंने उसे ऐसे ही घर से निकालकर गलती कर दी। अगर मैं उसे किसी को बेच देता तो कम से कम 4 पैसे तो हाथ आते। मुफ्त में जाने देने से क्या फायदा? मुझे उसे ढूंढना होगा। लालच के मारे हरी फिर से घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। वहाँ उसे वही गधा एक पेड़ के नीचे शांत बैठा दिखाई देता है। अच्छा, तो तू यहाँ छिपा बैठा है। मैं तुझे ही ढूंढने आया था। अब चल मेरे साथ। तुझे बेचकर आज मैं अपनी पिछली कसर पूरी कर लूंगा। अगर मैंने अभी इंसानों की तरह बात की तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मुझे पहले की तरह ही बोलने का नाटक करना होगा ताकि इनका असली चेहरा सामने आए। हरी उस गधे को जबरदस्त गांव के सबसे कंजूस और लालची आदमी लखन के पास ले आता है। लखन अपनी कंजूसी के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। बताओ हरी, इस मरियल गधे को यहाँ लाए हो? ये तो चलने लायक भी नहीं लग रहा। अरे लखन भाई, थोड़ा कमजोर है पर काम बहुत करता है। इसे रख लो, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें एक चांदी के सिक्के से ज्यादा नहीं दूंगा। इसकी हालत देखकर तो ये भी बहुत है। कुछ ना मिलने से अच्छा है कि एक चांदी का सिक्का ही मिल जाए। ठीक है, ये लीजिए गधा, और सिक्का मुझे दे दीजिए। हरी सिक्का लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। गधा उसे जाते हुए देखता है। मैंने सोचा था शायद हरी का मन बदल गया होगा, पर इसने तो मुझे महज एक सिक्के के लिए फिर से नरक में ढकेल दिया। चल, अब तुझे खिला खिला कर मैं तुझे इतना काम करवाऊंगा कि तेरा ये दुबला शरीर भी काम का हो जाएगा। लखन उसे अपने घर ले जाता है, पर कमजोरी की वजह से गधा रास्ते में ही गिर पड़ता है। ये क्या? अरे तू तो ढंग से चल भी नहीं पा रहा। कहीं मेरा चांदी का सिक्का पानी में तो नहीं चला गया? लगता है तू ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, पर मरने से पहले मैं तुझसे इतना काम लूंगा कि मेरा एक एक पैसा वसूल हो जाए। लखन उसे खींचते हुए अपने खेतों में ले जाता है और उसकी पीठ पर हल बांध देता है। अब मेरे बैलों का पैसा बचेगा। जब गधा खरीदा है तो हल भी यही चलाएगा। चल खींच इसे, खींच खींच। गधे की हालात खराब हो जाती है, पर लखन उस पर जुल्म करना बंद नहीं करता। वह दिन भर काम कराता और रात को भूखा छोड़ देता।
एक हफ्ता इसी तरह बीत जाता है। एक हफ्ते हो गए, मैंने इससे काफी काम ले लिया है। अब ये पूरी तरह कंकाल बन चुका है। लगता नहीं कि ये एक दिन भी और बचेगा, इससे पहले कि ये यहाँ मरे और मुझे इसे फेंकने का खर्चा उठाना पड़े। मैं इसे खुद ही दूर छोड़ आता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। लखन गधे को खींचकर जंगल के तालाब के अंदर धक्का दे देता है। चलो, इस बला से पीछा छूटा और मेरा सिक्का भी वसूल हो गया। लखन हंसते हुए वहां से चला जाता है। तभी अचानक उस गहरे तालाब से एक तेज और रहस्यमयी सुनहरी रोशनी निकलती है और वो बाहर आ जाता है। सबने मेरा फायदा उठाया, किसी ने मेरी तकलीफ नहीं सुनी। अब देखो मैं उन सब के साथ क्या करता हूँ। गधा जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है, उसे एक जोरदार झटका महसूस होता है। वह अदृश्य दीवारों से टकराकर रुक जाता है। ये क्या? मैं इस तालाब के घेरे से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? लगता है उस जादुई फल की शक्ति ने मुझे इसी क्षेत्र से बांध दिया है। शायद मेरी मंजिल यही है। कोई बात नहीं, अगर मैं वहां तक नहीं जा सकता तो क्या हुआ? जो भी लालची इंसान इस रास्ते से गुजरेगा उसी को मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। गधा वही तालाब के किनारे मूर्ति की तरह शांत खड़ा हो जाता है। तभी वहां से गांव का एक राहगीर गुजरता है, जिसकी नजर उस गधे पर पड़ती है। अरे भाई, इतना कमजोर गधा तो मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है इसके शरीर में जान ही नहीं बची। इसे पालने वाला भी कितना बड़ा मूर्ख होगा। जैसे ही वह राहगीर गधे की तरफ बढ़कर दोबारा हंसता है, अचानक तालाब किनारे की गीली मिट्टी तेज चमकने लगती है और देखते ही देखते वह साधारण मिट्टी सोने की मिट्टी में बदल जाती है। ये तो चमत्कार हो गया। ये मिट्टी तो सोने की हो गई। अगर ये सच में मेरा हो गया तो मेरी तो 7 पुश्तें राज करेंगी, राज। हाँ मानव, अगर तुम सोने की मिट्टी को यहाँ से ले जाओगे तो तुम इस दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति और इस राज्य के राजा बन जाओगे। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। सच में? फिर तो मैं एक पल भी इंतजार नहीं करूंगा। ये सारा खजाना मेरा है, मेरा। राहगीर जैसे ही लालच में भरकर उस मिट्टी को उठाने के लिए झुकता है, तभी आसमान से एक लोहे का भारी पिंजरा गिरता है और वह उसके अंदर कैद हो जाता है। मूर्ख और लालची आदमी, अब तू हमेशा यहीं रहेगा। इस सोने ने तुझे नहीं बल्कि तेरे लालच ने तुझे अपना गुलाम बना लिया है। देखते ही देखते वह पिंजरा जमीन के अंदर गायब हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एक दिन हरी उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर उसी गधे पर पड़ती है जिसे उसने घर से निकाला था। अरे, ये तो वही गधा है। ये यहाँ क्या कर रहा है? चलो जरा पास जाकर देखता हूँ। हरी जैसे ही गधे के करीब पहुँचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आसपास की सारी मिट्टी सोने की तरह चमक रही थी। हे भगवान, ये तो मिट्टी भी सोने की बनी है। अगर ये सब मुझे मिल जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे अब किसी के कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हरी, तुम बहुत अमीर बन सकते हो। ये सारी दौलत तुम्हारी हो सकती है। अरे, तू बोल भी सकता है?
मेरे पास अब दैवीय शक्तियां हैं। अगर तुम्हें ये सोना चाहिए तो तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना होगा? बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें बस इस गांव के चौपाल पर जाना होगा और सबके सामने अपना सच बताना होगा। तुम्हें सबको बताना होगा कि तुम लोगों के साथ कैसे धोखाधड़ी करते थे और कपड़े कैसे धोते थे। जब तुम अपना सच बताओगे तब तुम इस सोने की मिट्टी के हकदार बनोगे। अगर मैंने सच बताया तो सब मुझ पर थूकेंगे, लेकिन अगर बदले में इतना सोना मिल रहा है तो बदनामी का क्या है? ठीक है, मैं अभी जाकर सबको सच बताता हूँ। हरी लालच में अंधा होकर तुरंत गांव की ओर भागता है। वह सीधे चौपाल पर पहुंचता है और चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा करता है। गांव में भारी भीड़ जमा हो जाती है। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं एक बहुत बड़ा पाप स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं आप सबको धोखा देता था। मैं कपड़े धोने के लिए किसी साबुन या सर्फ का इस्तेमाल नहीं करता था, बस तालाब के गंदे पानी में खंगाल कर आपको लौटा देता था। मैंने आप सबसे झूठ बोलकर और अपने वफादार गधे को भी भूखा प्यासा रखा। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा पापी। हरी की सच्चाई सुनकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ता है। वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। अच्छा, तो तू हमें आज तक चूना लगा रहा था। बिना साबुन के कपड़े धोकर हमसे 2 गुने पैसे ऐंठता था। तू कितना बड़ा धोखेबाज है। हमें हमारे सारे पैसे वापस चाहिए। अभी के अभी हमारा सारा बकाया हिसाब चुकता कर, वरना आज तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। हाँ हाँ, मैं आप सबके पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी घर जाकर अपनी सारी जमा पूंजी ले आता हूँ। हरी बदहवास होकर अपने घर भागता है। वह घर में रखी अपनी बरसों की मेहनत और चालाकी से जमा की गई एक एक पाई निकालता है और चौपाल पर लाकर सभी गांव वालों को दे देता है। और हरी पूरी तरह कंगाल होकर टीपिटी हालत में लड़खड़ाते हुए गधे के पास पहुंचता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में पछतावा कम, खोई हुई दौलत का गम ज्यादा था। देख, मैं बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ छिन गया। मैं अब पूरी तरह कंगाल हो चुका हूँ। मेरे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अरे तो क्या हुआ जो तुम्हारे पैसे गए? तुम्हारे सामने ये सोने की मिट्टी तो है ही, पर इसे पाने के लिए तुम्हें एक और काम करना होगा। अब क्या करना है? जल्दी बताओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें महल जाकर राजा की सोने की अंगूठी चुरानी होगी और उसे यहाँ लेकर आना होगा। फिर उसे सुनार के पास ले जाकर ये कहना होगा कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। चोरी, और वो भी राजा के महल में? पर अगर पकड़ा गया तो? अमीर बनना है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। फैसला तुम्हारा है। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। सोने की मिट्टी के लिए मैं ये खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। रात के गहरे अंधेरे में हरी चुपके से राजमहल की ओर निकल पड़ता है। वह सावधानी से चारों तरफ देखता है ताकि कोई उसे देख न ले। महल के पीछे वाले दरवाजे से जाना ही ठीक रहेगा, तभी मैं बिना किसी की नजर में आए अंदर घुस पाऊंगा। महल के अंदर दाखिल होता है और राजा के शयन कक्ष तक पहुंच जाता है। वहां राजा गहरी नींद में सो रहे थे और उनकी कीमती अंगूठी सिरहाने ही रखी थी। चलो, अंगूठी तो मिल गई। अब बस यहाँ से सही सलामत निकलना है।
वह अंगूठी उठाता है और दबे पांव महल से बाहर निकल जाता है। रात भर वह अंगूठी को मुट्ठी में भींचे रहा और सुबह होते ही एक बड़े सुनार की दुकान पर जाता है और जैसे ही सुनार उस अंगूठी को हाथ में लेता है वह तुरंत पहचान जाता है। हरी, ऐसी बेशकीमती अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? रुको, मुझे इसकी शुद्धता जरा अंदर जाकर जांचने दो। सुनार चुपके से अपने आदमी को भेजकर राजा को खबर कर देता है। कुछ ही देर में सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और हरी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम लोग ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे छोड़ दो। लेकिन सैनिक उसे राजमहल ले आते हैं। हरी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने राजमहल में चोरी की? बोल, ये अंगूठी तुझे किसने दी? महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस उस जादुई गधे की बातों में आ गया था। उसी ने मुझे ये सब करवाया। उसने वादा किया है कि अगर मैं ये अंगूठी बेच दूंगा तो वो मुझे तालाब किनारे की सारी सोने की मिट्टी दे देगा। क्या? जादुई मिट्टी और बोलने वाला गधा? ये तो सच में अद्भुत और अविश्वसनीय है। हरी, अगर तेरी बात झूठी निकली तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे अभी इसी वक्त उस गधे के पास ले चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अभी उस तालाब के पास ले चलता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप अपनी आंखों से सब देख लीजिएगा। फिर हरी राजा को लेकर घने जंगलों की पार करते हुए उसी तालाब के किनारे आ जाता है जहाँ गधा मूर्ति की तरह खड़ा था। अच्छा, तो तू आ ही गया हरी। बेजुबान प्राणी, क्या ये सच है कि तुमने इस धोबी को चोरी करने के लिए उकसाया? हाँ महाराज, पर मेरा मकसद चोरी करवाना नहीं बल्कि इसके भीतर छिपे लालच के दानव को बाहर निकालना था। हरी, तुमने मुझ पर बरसों से अत्याचार किए, मुझे भूखा रखा और अब जब मैं बीमार हुआ तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने तुम्हें तुम्हारे अपने ही लालच और अपने झूठ के जाल में फंसाकर मजा चखाया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। महाराज, और ये लोग जो इस पिंजरे में कैद होकर गायब हुए वो भी इसी की तरह लालची थे और किसी न किसी कमजोर पर अत्याचार करने वाले थे। मैंने बस इनके सामने लालच का जाल बिछाया और ये खुद उसमें आकर फंस गए। तभी वहाँ अचानक वही साधु बाबा प्रकट होते हैं। पुत्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने न केवल धैर्य रखा बल्कि दूसरों को उनके कर्मों का फल भी दिखाया। अब तुम स्वतंत्र हो। साधु बाबा उसे आशीर्वाद देकर जंगल की गहराइयों में ओझल हो जाते हैं। हरी, तूने न केवल इस बेजुबान पर अत्याचार किया बल्कि राजमहल में चोरी की और प्रजा को भी ठगा। सैनिकों, इस लालची धोबी को अभी इसी वक्त ले जाओ। इसे आजीवन गांव से बाहर निकाल दो। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ले जाओ अब इसे यहाँ से। इसकी अब कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। हे दिव्य प्राणी, तुम जैसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय जीव हमारे राज्य की शोभा हैं। मैं तुम्हें अपने राजमहल में एक विशेष राज पशु की उपाधि देता हूँ। तुम आज से हमारे विशेष सलाहकार के रूप में राजमहल में सम्मान के साथ रहोगे।
फिर गधा राजा के इस सम्मान को स्वीकार करता है। हरी को उसके लालच का कड़ा सबक मिल जाता है और वह पूरी तरह कंगाल होकर राज्य से बाहर दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाता है।